हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। जैसे कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो चलिए तैयारी करते हैं क्लास 6 के साइंस के पेपर की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ध्यान से पढ़ना है फिर करना है। द टेम्परेचर स्केल that has lower fixed point at 0 degree Celsius and upper fixed point at 100 degree Celsius is called। अब देखो, एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर लिखा हुआ है जो फिक्स पॉइंट उस पर 100 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेल्सियस स्केल। क्या बोलेंगे बेटा? सेल्सियस स्केल। The range of laboratory thermometer is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। ठीक है। Which of the following features are that of a clinical thermometer? जो हम clinical thermometers देखते हैं उनकी features क्या क्या होते हैं? तो short temperature range and construction in glass tube, कि वो क्या होते हैं? short temperature को नापने के लिए होते हैं। दूसरी बात, जो किसके अंदर होते हैं? वो glass tube के अंदर होते हैं। क्लोथ्स ड्राई इन द सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। क्यों? पानी उड़ जाता है ना। तो जब सूरज की किरणें पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। Which of these is responsible for the formation of cloud? क्लाउड कैसे बनते हैं? क्लाउड बनते हैं बेटा कंडेंसेशन से। ठीक है। The glasses of spectacles from foggy become froggy when we breathe out of glasses। अच्छा, जो चश्मे पहनते हैं उन बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि जब वो कुछ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं या वो भाग रहे होते हैं या जो सर्दी का मौसम होता है तो उनके जो चश्मे हैं उन पे फोग जम जाती है। तो क्यों होता है ये? सो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम आवर माउथ गेट्स इवेपोरेटेड ऑन द ग्लासेस। थ्रैशिंग इज डन बाय, थ्रैशिंग बीटिंग से भी होती है, बुलॉक भी करते हैं, मशीन से भी होती है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसमें आ जाएगा। The component of a solution can be separated by, कि अगर आपको चीनी को पानी में से अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा? बताइए क्या करना पड़ेगा? इवेपोरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पानी उड़ जाएगा। पहली बोर्ड सम वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। कौन कौन सी वेजिटेबल लेके आई वो? फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स, पोटैटोज, ऑल मिक्स्ड इन अ बैग। एक ही बैग में ले आई, उसने प्लास्टिक को नो कह दिया। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेपरेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर सेपरेट देम। अब जो सब्सटेंस है हमारे पास, जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, तो उनको हम आसानी से हाथ से उठाएंगे और अलग करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैंड पिकिंग इसके अंदर आंसर आ जाएगा। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कि जो एनर्जी है वो किस प्रोसेस में रिलीज होती है? तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। द जर्मिनेशन ऑफ पी सीड्स रिक्वायर वन ऑफ दीज गैसेस। इनमें से कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है जब जर्मिनेशन ऑफ पी सीड होता है? तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। द प्रोसेस इन विच सम ऑर्गेनिजम्स चेंज फ्रॉम इन डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नोन एज, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। कि जब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टेज में जाता है, अपनी लाइफ साइकिल के दूसरे स्टेज में जाता है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, आप ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। तो देखो, जो एयर है वो जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करती है, इसके अंदर मास होता है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, पर ये गैस नहीं बोल सकते हम इसको। ठीक है, गैस नहीं बोल सकते। यहाँ पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी, ध्यान से पढ़िएगा। ग्राउंड वाटर इज अ, जो ग्राउंड वाटर हमारे पास वो क्या है? वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डैश इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स को जब हम वैज्ञानिक रूप से पढ़ते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, है ना, सन है, और इसमें गैलेक्सी इसका पार्ट नहीं होगी, मीटियोर्स भी हैं। उर्सा मेजर इज अ कंस्टिलेशन। अब आपको स्टेट वेदर है इसमें कि आपको ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। जितने भी ट्रू फॉल्स है सारे करके जाइएगा। ठीक है। सो सोल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। हाँ, कि अगर कोई सोल्ट सोल्यूशन है पानी के साथ अगर आपने सोल्ट को डिसोल्व कर रख दिया है या कुछ भी है, तो आप उसको जब सन के नीचे रखते हो, मतलब जब सन की धूप में रखते हो, तो उसमें क्या होता है? वो जो सोल्ट है वो रह जाता है, पानी उड़ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। बिल्कुल, ये भी सही है।
लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो देखो सिमिलैरिटीज क्या क्या है। डेवलपमेंट स्टेज, कि दोनों की जो स्टेज है वो डेवलपमेंट की होती है। जर्मिनेशन होता है, फ्लावरिंग इन प्लांट और एग, लार्वा, अडल्ट इन एनिमल्स, ये सब चीज होती है। ग्रोथ भी होती है दोनों में, बोथ प्लांट्स एनिमल्स ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल इनिशियल स्टेज। पहले तो सीड होता है, एम्ब्रियो होता है और फिर वो मैच्योर हो जाता है ना। रिप्रोडक्शन भी होता है कि बोथ अंडरगो प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, सीड्स फॉर प्लांट्स एंड यंग वंस फॉर द एनिमल्स, की धीरे धीरे क्या करते हैं ये अपना रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसको भी आगे ले जाते हैं। तो ये तो क्या हो गई, इसके अंदर सिमिलैरिटीज हो गई। अब जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का और एनिमल्स का, उनमें डिफरेंस क्या है। रेस्पिरेशन सबसे बड़ा, कि वाइल बोथ रेस्पायर द मैकेनिज्म्स डिफर। एनिमल यूज लंग्स और गिल्स, प्लांट्स यूज स्टोमेटा और लेंटिकल्स। क्या होता है कि जो सांस लेने की क्रिया है हम करते हैं लंग्स की वजह से, या एनिमल्स करते हैं गिल्स और लंग्स को की हेल्प से, और जो प्लांट्स करते हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से। ग्रोथ पैटर्न कैसा है, प्लांट एग्जिबिट इंटरडिटर्मिनेट ग्रोथ, कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, की जो प्लांट्स है वो पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। while एनिमल्स हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ, स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी, कि जैसे ही मेच्योरिटी आ जाती है या थोड़ी सी सर्टेन एज होती है उसके बाद वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन while प्लांट्स यूज फ्लावर, कॉन्स और स्पाउट्स। ठीक है। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसको रखिएगा, अगर आपकी टीचर ने कुछ और अच्छा लिखवा रखा है तो आप उसको रखिएगा। ओके। लिस्ट 4 एक्टिविटीज डेट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हवा प्रेजेंट है तो आप कौन कौन सी 4 ऐसी एक्टिविटी तो कर सकते हैं। आप सबसे पहले ब्रीथ कर सकते हैं। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस, हवा है तो तेज तेज टर्बाइंस चलेंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन्स एंड फ्लाइंग काइट्स, तो ये 4 एक्टिविटी है जो आप प्रेजेंस ऑफ एयर में कर सकते हैं। अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उन लोगों ने सोलर पैनल लगा रखे हैं ताकि उनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो सके। A gas stove to cook food and a windmill for pumping water from a well. What would happen if there were no sunlight for a week? अब ये सारी चीजें हो रही हैं किसकी वजह से, सन की वजह से। क्या हो अगर सनलाइट ही ना हो तो, so if there were no sunlight for a week, the solar panel would not be able to generate electricity, leading the family to rely on alternative sources of power. Additionally, the growth of plants would be affected due to the lack of sunlight for photosynthesis. तो कहने का मतलब यही है कि अगर सनलाइट नहीं है तो सोलर पैनल हमारे काम नहीं करेंगे, हमें कोई और अगर ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का तो उस पर रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर सनलाइट नहीं है तो भाई जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो भी रुक जाएगी। क्यों, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। What is the normal range of human body temperature and why might it vary? कि जो normal range होती है human body में temperature की वो क्या है? So it is around 37 degree Celsius but can vary slightly due to factor like age, कि भाई मेरी उम्र कितनी है, दिन का कौन सा समय चल रहा है, मैं कैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो इससे मेरा जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहेगा। कि हो सकता है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं और मैं बहुत एक्टिव हूँ और मेरी दूसरी बहन आराम से बैठी रहती है, तो हम दोनों की जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर है उसमें स्लाइटली आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अ परफेक्टली हेल्थी पर्सन टेम्परेचर माइट बी अ बिट हायर और लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस। की हो सकता है कि जो परफेक्टली हेल्थी पर्सन है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, अराउंड रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके। सो मैच द कॉलम। अब ये भी आपकी बुक में बहुत सारे गिवन है तो सबको आराम से अच्छे से करके जाइएगा। तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ, हाँ आपको पता है सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है, मून है। ठीक है। रेड प्लैनेट हम मार्स को बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन ओरियन है और प्लैनेट विच कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार इज वीनस। Why do we say that petroleum is a non-renewable sources? कि हम क्यों कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है? बिकॉज उसको बनने में भाई काफी टाइम लगता है ना, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अर्थ के अंदर अंदर ये प्रक्रिया चलती रहती है। सो पेट्रोलियम इज कंसीडर्ड अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू form the remains of microorganisms and plants that get buried deep inside the earth. Once excreted and used, it cannot be replenished. मतलब अगर एक बार आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे।
ठीक है। You have learned that a tail is present in a tadpole, but it disappear as it grow into a frog. कि जब frog इनिशियली उसका जो स्टेज होती है, ठीक है, तो सबसे पहले वो टेडपोल होता है, एक उसकी पूंछ होती है जो लहरती रहती है ना, देखा होगा आपने कभी पानी में। तो जैसे ही फ्रॉग बड़ा हुआ वो डिसिपेयर हो गई। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन द टेडपोल स्टेज, कि जो वो टेडपोल है, छोटा सा बच्चा है जो वो फ्रॉग, तो उसके पास उस पूंछ का क्या एडवांटेज है। क्या है, इट हेल्प्स द टेडपोल स्विम एफिशिएंटली इन वाटर टू फाइंड फूड एंड एस्केप प्रेडेटर, कि जैसे ही वो आराम से जो पानी है उसमें तैर सकता है, अपना खाना ढूंढ सकता है, और कोई उसको खाने के लिए आ रहा है, उसके पास आ रहा है तो उससे बच सकता है। असिस्ट इन मेंटेनिंग बैलेंस व्हाइल मूविंग इन वाटर, कि पानी में रहना है उसको, तो उसको वो असिस्ट करेगा, मेंटेन करेगा उसके बैलेंस को, वो जो पूंछ है उसकी वो उसको हेल्प करेगी टेल। What are the similarities and distinguished features in the life of mosquito and a frog? अब आपको frog और जो एक mosquito है उसकी लाइफ साइकिल को दिखाना है, ठीक है। इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेज आ जाती है, आपका चित्र आ जाता है, बहुत सारी चीज आ जाती है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही एग से स्टार्ट होती है दोनों की लाइफ, ठीक है, और बोथ हैव अ लार्वल स्टेज, tadpole इन frog, लार्वन इन mosquitoes, दैट इज एक्वेटिक, ठीक है, पानी के हैं दोनों। अब इन दोनों के फीचर्स में डिफरेंस क्या है कि जो मॉस्किटो की जो फोर्थ स्टेज है, ये क्वेश्चन एक और भी बनता है, देखो, एग, फिर लार्वा, फिर पूपा, फिर एडल्ट बनता है मॉस्किटो। इसमें रेस्पिरेशन है, लार्वा एंड प्यूपे ब्रीथ थ्रू सिफोन्स। और फ्रॉग का जो फोर्थ स्टेज है, कौन सा, पहले एग है, फिर टेडपोल बनता है, फिर फ्रॉगलेट होता है, फिर अडल्ट होता है। तो देखा, पहले एग है, ठीक है, एग से फिर उसके बाद ये टेडपोल बनता है, पूंछ देखी, उसके मतलब ये उसके फिर उसके बाद फ्रॉगलेट बनते हैं, और उसके बाद कहीं जाके ये पूरा फ्रॉग बनता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ, ये टेडपोल ये है, ठीक है, उसके बाद ये फ्रॉगलेट बनता है और उसके बाद अडल्ट बनता है, ठीक। अच्छा, अगर आप यहाँ देखेंगे, इस जो मॉस्किटो की स्टेज है, पहले एग है, ठीक है, मतलब उसके बाद लार्वा बना है, फिर प्यूपा है, फिर मॉस्किटो है। मैच द मिक्सचर इन द कॉलम 1 विद देयर मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जो ग्राम फ्लोर है उसको आप अलग करोगे सीविंग से। चोक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर इज डिकेंटेशन, ठीक है, सॉरी, फिल्ट्रेशन। और कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटो, ये आप किसे करेंगे, हैंड पिकिंग से कर लेंगे। और आयरन पाउडर मिक्स विद सोडस्ट, मैग्नेटिक से हो जाएगा। ऑयल मिक्स विद वाटर, डिकेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा, दोबारा देख लेते हैं इसको। ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, सीविंग। चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, फिल्ट्रेशन। कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोज, हैंड पिकिंग। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सोडस्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, डिकेंटेशन। A mixture containing potatoes, salt, sawdust has been given to you. Outline a stepwise procedure for separating each component from the mixture. So hand pick the potatoes, add water to the remaining mixture to dissolve the salt, filter the mixture to separate the sawdust from the salt solution, evaporate the water from the salt solution to obtain the salt. Okay. We see green colored plastic grass in many places these days. कि होता है जो एक प्लास्टिक की ग्रास बना के ऐसा लगता है जैसे पूरा घास का मैदान है। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील कूलर देन स्पेस अराउंड प्लास्टिक ग्रास, की जब प्लास्टिक ग्रास पे आप पैर रखते हो वो ठंडी नहीं महसूस होती, वो चुभती है, और जब आप रियल ग्रास पे आप अपना पैर रखते हो तो वो फील होती है, ठंडी फील होती है। क्यों होता है ऐसा? सो नेचुरल ग्रास कूल द सराउंडिंग एरिया बाय अब्जॉर्बिंग moisture from air, unlike plastic grass which does not absorb moisture। कि वो क्या करती है, जो रियल में जो घास है वो जो सराउंड में हमारा मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्व कर लेती है, जो प्लास्टिक वाली ग्रास नहीं कर पाती। गिव एग्जांपल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर which evaporate. So here perfume, gasoline, acetone, mercury, alcohol, ये सब क्या होते हैं, ये लिक्विड है जो इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। Usually when sludge is removed from drain, it is left in heap next to the drain. आंसर करना है। So when sludge is removed from drain, it is left in heap next to the drain for 3-4 days. Afterward, it is transported to a garden or a field where it can be used as manure. This approach reduces the transportation cost of sludge and enhance the safety of individual handling it. कि कई बार होता है हम गड्ढे
या जो ड्रेन है साफ करते हैं, और उसके पास ही उसमें से जो निकाला हुआ कूड़ा होता है उसको 3-4 दिन के लिए वहीं छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो उसके अंदर और जो स्लज है वो हट जाए, मतलब जो एक लिक्विड सा है वो हट जाए, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो मैन्योर है, फिर उसको किसी फील्ड में या गार्डन में डाल देते हैं ताकि वहाँ की सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, और दूसरी बात है इंडिविजुअल की सेफ्टी बनी रहे। रिफ्लेक्ट ऑन स्टेटमेंट वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट। तो वाटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अधिकार नहीं है। इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ वाटर resources before coming access to them as a right. It suggests that individual and communities have a duty to protect and conserve water, ensuring its availability for future generation. कि हमें भाई इसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी इसको दिखा सकें, उसको दे सकें। The hotness or coldness of a system is determined by its temperature. The temperature of ice-cold water cannot be measured by a clinical thermometer. The unit of temperature is degree Celsius. The range of laboratory thermometer is usually -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। Write any 2 points of difference between transparent और opaque materials. तो आपको opaque material, transparent, translucent सभी के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। So those objects which through which light can pass easily, कि जिनमें से आराम से जो लाइट पास हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया। और जिसमें से जो लाइट है वो पास नहीं हो पाती उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, जैसे हमारा ट्रेसिंग पेपर हो गया, वैक्स पेपर हो गया। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, और ऐसे ऑब्जेक्ट हो जैसे हमारी लकड़ी हो गई, स्टोन हो गई, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, उसको ओपेक कहते हैं। ठीक। राइट नेम्स ऑफ 3 स्टेट ऑफ वाटर, तो सॉलिड में आइस हो गई, लिक्विड में वाटर हो गया, गैस में वेपर्स हो गए। रीड द गिवन पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है कि वैष्णवी बीमार है, स्कूल नहीं गई है, उसकी मदर उसका बार बार टेम्परेचर चेक कर रही है, पहले दिन, दूसरे दिन, और टाइम के अनुसार भी 7 बजे कितना है, 10 बजे कितना है, 1 बजे कितना है, तो पूरा ये ऐसे टेम्परेचर का पूरा ग्राफ दे रखा है। ठीक है। सो व्हाट वाज वैष्णवी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे 40 डिग्री उसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो नापा गया। ऑन विच डे एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, अब ये वाला कब हुआ, पहले ही दिन हुआ, और कितने बजे, 7 बजे। ठीक है, डे 1। ऑन विच डे डिड वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, तो 3rd डे में वो बिल्कुल ठीक सी महसूस होने लग गया, तो हमें लिखेंगे 3rd डे। व्हाट वाज वैष्णवी लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, उसका सबसे कम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया था, तो तीसरे दिन ही किया गया था। ठीक है, 3rd डे, 36.6 डिग्री सेल्सियस, 3rd डे। ओके, नेक्स्ट है define solar system. So a solar system is a group of objects that orbit the sun due to the sun's gravitation pull. It includes the sun, planets, moon, asteroid, comet, other terrestrial bodies. Okay, who am I? अब आपको बताना है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। I have luster, तो मैं क्या हूँ, एक मेटल हूँ। I can be easily compressed, आप मुझको कंप्रेस कर सकते हो, मैं हूँ गैस। I am hard, soluble in water, मैं सोल्यूबल हूँ वाटर में, तो मैं क्या हूँ, सोल्ट हूँ, और मैं हार्ड भी हूँ। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे में से बिल्कुल साफ नहीं देख सकते, तो मैं क्या हूँ, एक ट्रांसलूसेंट हूँ। आई हैव मास, वॉल्यूम, बट यू कैन नॉट सी मी, कि मेरे अंदर मास भी है, वॉल्यूम भी, पर आप मेरे को देख नहीं सकते, तो डेट इज एयर। ओके, उसके बाद एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। सो जिनी एंड जॉनी वर नॉटी किड्स। One evening they were playing at home with different material present in the home instead of their toy. They mixed so many things together. For example, they mixed rice with lentils, sand with sawdust, soil with water, and iron pins with tea leaves. Their elder sister Rita came and looked at the mess they had created. She started scolding them, but then their mummy came and said, "We can clear this mess." There are many different methods to separate mixture, such as hand picking, winnowing, sieving, magnetic separation, sedimentation, decantation, filtration, dissolution, evaporation. With the help of these methods, she separated all the mixture and put those things back in place. कि अब मम्मी आती है और मम्मी बताती कि बेटा कई चीजें जब हम मिक्स कर देते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उनको अलग करने के, तो देखते हैं कौन कौन सा किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगता है। सो डिसॉल्विंग अ solid liquid or gas in a liquid is called dissolution. इसमें क्या आ जाएगा, dissolution. Which of the following method will be used to separate sand from sawdust? तो इसको हम कैसे करेंगे, winnowing से। Consider the following statement about filtration.
So used to separate solid mixture, uses filter paper, solid collect on filter paper या filter paper absorb all liquid। तो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट है, uses filter paper और solid collect on filter paper। तो ये दोनों मेथड किसके हैं, फिल्ट्रेशन के हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड। और आई होप ये जो सीरीज अब चल रही है ये आपकी काफी काम आएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।